नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर अपने परिक्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ फैशन शो एंड मिसिस यूपी पेजेंट के तत्वावधान में पोशाकों के पहनावे का कार्यक्रम शहर से सटे सिधारी स्थित मंगलम मैरिज हॉल में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन और आयोजन सुप्रिया मिस इंडिया क्वीन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची दिव्या सहगल, हांडा मिस इंडिया दिवा विनर 2022 दिल्ली, और रेखा सिंह मिसेस इंडिया डेस्टिनेशन 2022 राजस्थान रही। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा जायसवाल, पूर्व चेयरमैन और अवधेश और कंचन राय और पूनम तिवारी रही। अतिथियों का स्वागत स्वदेशी और उनकी पत्नी विद्या देवी ने माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर किया, जिसके बाद स्टेज प्रेजेंट में ट्रेडिशनल राउंड, वेस्टर्न राउंड और इवनिंग गाउन वॉक का आयोजन किया गया। आजमगढ़ फैशन शो एंड मिसिस यूपी स्तर आजमगढ़, जौनपुर, लखनऊ, दिल्ली और राजस्थान से कुल 45 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 5 लोग विजेता रहे। मिस आजमगढ़ कनक रस्तोगी और मिसेस ज्योति सोनी और मिस एस श्रीवास्तव और मिस ग्लैम पूनम और मिस प्रियांशु मदेसिया रहे। राजस्थान से आए प्रतिभागियों में विजेता किड्स यूपी बेबी लक्षिता सिंह और मिस यूपी दक्षिता आनंद और मिसेस यूपी किरण यादव रही। वही फर्स्ट रनर अप सीमा यादव और वही सेकेंड रनर अप महक जायसवाल रही। वही ड्रेस डिजाइनर रेणु चंद्रा और ज्योति यादव द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक सुप्रिया मिस इंडिया ट्वीन ने कहा कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से पीछे नहीं है। अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें प्रोत्साहन करें और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद करें। मैं यकीन दिलाती हूँ कि लड़कियां अपनी प्रतिभा और कौशल के माध्यम से देश प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकती हैं। मैं सुप्रिया सैफ्रॉन, ऑर्गेनाइजर ऑफ आजमगढ़ फैशन शो एंड ग्लैम ब्यूटी पेजेंट। इस शो के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आजमगढ़ हमारा डेवलपिंग एरिया है और इस डेवलपिंग एरिया में एक से एक कलाकार ऊपर आ रहे हैं। उसमें से मैं भी हूँ, जो फर्स्ट मतलब आजमगढ़ में फैशन शोज होते रहते हैं और पेजेंट फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई थी और ये हम सीजन 2 करा रहे हैं। इस चीज़ में मैंने देखा कि हमारे आजमगढ़ के बच्चों में कितनी प्रतिभाएं हैं जो छिपी हैं, और खास करके जो मिसेज कैटेगरी की जो महिलाएं हैं जो सिर्फ घर के कामों में बच्चों के पालन पोषण में रह जाती हैं, वो आकर के अपने आप को यहाँ प्रेजेंट करती हैं और खुद को एक नए तरीके से खुद को पाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक महिलाओं के लिए मैं ये चीज़ें प्रेजेंट करती हूँ कि वो अपने लाइफ में कुछ यूनिक चीज़ें कर सकें। सॉरी, एक्चुअली ये सारे कंटेस्टेंट गर्ल्स, बॉयज, वुमेन्स को लेके 40+ कंटेस्टेंट है एंड 5 to 6 चिल्ड्रन है। और आजमगढ़ की जनता से क्या कहना चाहिए? आजमगढ़ जनता से मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक कलाकारों का सम्मान करें, कला का सम्मान करें, हर इवेंट को सम्मान दें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा छोटा सा आजमगढ़ है और अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आजमगढ़ को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। गेस्ट के रूप में तो जैसे पिछली बार की तरह हमारे तीनों भैया, इंदिरा जायसवाल मैम जो पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं और करंट चेयरमैन जो है शीला श्रीवास्तव मैम और उनके बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया लेवल की जो हमारी मिसेज दिवा है वो दिल्ली से हमारे बीच में आई हुई है और मिसेज इंडिया डेस्टिनेशन की विनर है मिस रेखा मैम, वो राजस्थान से हमारे बीच में आई है। सर देखिए, अप्रॉक्सीमेट जितने कंटेस्टेंट है वो हमारे आजमगढ़ से आए हैं। बाहर मैम अपना परिचय तो बताइए। आप आजमगढ़ शहर में दिल्ली से चलकर यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुई। आज परफॉर्मेंस हो रहा है, कैसा लगा यहाँ के लोगों का? मैं दिल्ली से आई दिव्या सहगल हांडा, लास्ट ईयर 2022 की मिसेस इंडिया दीवा रही हूँ और आजमगढ़ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खासकर यहाँ पे एक तरीके से एक छोटा शहर है लेकिन छोटे शहर में उभरते कलाकारों को देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे रैंप वॉक कर रहे हैं और अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं हमारे सामने and with full confidence, and this the credit goes to Supriya. Definitely she is giving the platform to all the youngsters and young kids to come in front and show their talent in front of all of us. It's an honor to be here. Thank you. मैम एक और सवाल, मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
क्या प्रपोज? मैं बस यही कहना चाहूँगी इस बारे में कि अपने बच्चों को आप आगे बढ़ने दें, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता होती है कि फैशन शो इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. दैट्स नॉट लाइक दैट. मैं भी किसी की बेटी हूँ, इनफैक्ट मैं किसी की पत्नी भी हूँ. उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया, मेरे मम्मी पापा ने, मेरी सिस्टर्स ने, मेरे हस्बैंड ने. मेरा 3.5 साल का बेटा है, वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो मैं कहीं गलत नहीं हूँ. अच्छी जगह हम आगे बढ़े हैं, अपने परिवार का नाम आगे कर रहे हैं. और इन सब शोज से मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ें. जो कॉन्फिडेंस मिलता है हमें स्टेज में आके बात करने का, आप पब्लिकली लोगों के बीच में बोलने का, वो कॉन्फिडेंस ये शोज ही हमको देते हैं. घर में बैठ के हम आप लोगों के साथ इस तरीके से बात थोड़ी करेंगे, वो घर की बातें होती हैं. तो ये जो मंच दिया जा रहा है, दिस इज जस्ट गिविंग यू विंग्स टू फ्लाई एंड हैव कॉन्फिडेंस इन यू. तो सभी पेरेंट्स से और सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को ऐसे ही प्रोत्साहित करें और आगे भेजें. आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर में 25,000 रुपये के इनामिया को गिरफ्तार किया गया है और एक कार्रवाई बिलरियागंज पुलिस ने की है, जिसकी सफलता हासिल की है. बता दें कि 24 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम महेंद्र यादव पुत्र रामदास, लल्लन यादव पुत्र जयकरण, श्रीराम यादव पुत्र मोहन यादव, अमरीश यादव पुत्र धर्मदेव यादव पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त लल्लन यादव पुत्र जयकरण यादव को लगातार जो फरार चल रहा था और माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहा था, कि कर भी नहीं रहा था, कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा 25,000 रुपये के इनाम में घोषित की गई थी और उसे आज गिरफ्तार किया गया है. चोरी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं. इस पे के निर्देश पर जहानागंज पुलिस को सफलता मिली है. घटना के बारे में आपको बता दें कि 16 अप्रैल 2023 ग्राम परमेश्वरपुर, पोस्ट चंदेश्वर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ अपने देवर नरेंद्र यादव के साथ उपस्थित थाना आकर थाना स्थानीय पर शिकायत की कि मैं अपने देवर के साथ इलाहाबाद बैंक जहानागंज पैसा निकालने के लिए आई हुई थी. जहानागंज बैंक से 30,000 रुपये निकाली, जिसमें से 5,000 रुपया अपने हैंड पर्स में रख ली तथा 25,000 रुपये दूसरे जगह पर रख ली. बैंक से रुपये निकालने के बाद मैं अपने देवर के साथ वापस घर जा रही थी कि हमारी रिश्तेदारी ग्राम गोधौरा, थाना जहानागंज में पड़ता है. गोधौरा रोड के पास प्राइमरी स्कूल पर मेरे देवर मुझे कुछ देरी के लिए छोड़कर रिश्तेदारी मिलने के लिए ग्राम गोधौरा अंदर चले गए. मैं वही स्कूल के पास बैठकर अपने पर्स को बगल में रखकर अपने मोबाइल से बात कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात व्यक्ति वहाँ पर आए और मेरे बगल में पर्स जिसमें करीब 5,000 रुपये था, उसको उठाकर बाइक में भागने लगे. मैं चिल्लाते हुए उन लोगों को रोकना चाहिए कि ये लोग अपने पास रखे हुए अवैध असला निकाल कर कहा कि यदि तुम चिल्लाओगे या सुर मचाओगे तो जान से मार दूंगा, जिससे मैं डर गई और चुप हो गई थी. इसी लिखित तैयारी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर शहर अध्यक्ष नजम समीम की अध्यक्षता में समस्त कांग्रेसियों की बैठक हुई. बैठक में नगर निकाय चुनाव रणनीति पर विशेष चर्चा की गई और कांग्रेस के घोषित 5 प्रत्याशियों के नामों की जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने औपचारिक घोषणा की. इसमें आजमगढ़ नगरपालिका से रविकांत त्रिपाठी, बोडनपुर से मंजूलता, अजमतगढ़ से डाली गुप्ता, मुबारकपुर से जरीना बानो, निजामाबाद से अनीस अहमद हैं. सभी प्रत्याशियों का आजमगढ़ कांग्रेस ने स्वागत किया है. बैठक में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य कौशल कुमार सिंह मुन्नाराय उपस्थित रहे. जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ईमानदार, युवा, स्वच्छ सभी के लोगों को मैदान में उतारा है, जिनके अंदर नगर के विकास के लिए काम करने की पूरी क्षमता है. सभी कांग्रेस जन अपने अपने क्षेत्रों में प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत से काम करें. जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी वहां प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय नेता भी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे. कौशल कुमार सिंह मुन्नाराय ने कहा, नगर पालिका और नगर पंचायतों में व्यापक भ्रष्टाचार से जनता उब चुकी है. ऐसे में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है. कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए तन मन धन से कार्य करें. नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वह भी प्रत्याशी अभी तक अपने नहीं दे पाई. बहुत से जनपदों में हमारी कांग्रेस पार्टी प्रथम चरण का जहां पर चुनाव होना है वहां के सारे प्रत्याशी डिसाइड कर चुकी है. दूसरे चरण के चुनाव में आजमगढ़ जनपद के 5 नगर पालिका चुनाव के प्रत्याशी, नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से रविकांत त्रिपाठी, जिनका बहुत पुराना कांग्रेसी परिवार रहा है और जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं. विगत 3 वर्षों में अगर आजमगढ़ जनपद में जिला कांग्रेस कमेटी ने विपक्ष की भूमिका निभाई तो रविकांत त्रिपाठी ने कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया और हर जुल्म और जोर के टक्कर में कांग्रेस के सिपाही के रूप में मुस्तैदी से खड़े रहे, जो कि नगर पालिका आजमगढ़ में चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए हैं. नगर पालिका मुबारकपुर से जरीना बानो जी हैं. उनके पति
जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और अंसारी है, वो मकबूल अंसारी बिरादरी से आते हैं। सूरज गुप्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी पत्नी डाली गुप्ता चूँकि महिला सीट है वो अजमतगढ़ की प्रत्याशी हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। मंजूलता बेनवंशी जी वो बूढ़नपुर की हमारी प्रत्याशी हैं, तो अधिकार समाज से आती हैं, गांव की प्रधान भी रह चुकी हैं। और कौन एक है, और अनीस अहमद नगर के अध्यक्ष हैं निजामाबाद के, वो भी हमारे प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों को मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से आजमगढ़ जिले की जनता को बताना चाहता हूं कि अगर इस देश की आज़ादी में कांग्रेस का योगदान है, पूरा देश मानता है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने में यदि कांग्रेस का हाथ है, यह देश मानता है, इस देश के संविधान को बचाने में, उसकी मूल भावना का सम्मान करने में अगर कांग्रेस का हाथ है, भाईचारे को बरकरार रखने का अगर कांग्रेस का योगदान है, तो विगत 3 वर्षों में आप आजमगढ़ जनपद में पत्रकारिता करते हैं और आजमगढ़ जिले में जब जहां लोकतंत्र को कुचलने जैसा मामला या किसी पीड़ित को पीड़ित करने का मामला, उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े होने का मामला रहा हो, जहां भी विपक्ष की भूमिका निभाने का मामला रहा हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहा। विगत 34 वर्षों से कांग्रेस की सत्ता न होने के बावजूद जिस समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को आजमगढ़ जनपद के लोगों ने, आजमगढ़ नगर पालिका जो पिछले 30 सालों से नरक पालिका बनी हुई है और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा समुंदर नगर पालिका आजमगढ़ की बनी हुई है, तो उस भ्रष्टाचार के समुंदर को ख़त्म करने का काम कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताकर नगर पालिका की गद्दी पे बैठाकर जो है इस समंदर को ख़त्म करने का काम करेगी। आजमगढ़ की जनता को एक जनता के लिए नगर पालिका बनाएगी। ये आजमगढ़ कांग्रेस का प्रयत्न रहेगा कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएं दे सकें। जो जनता के सुविधाओं को भ्रष्टाचार के रूप में आजमगढ़ के पूर्व चेयरमैनों द्वारा जो छीना गया है, वो हम जनता को दे सकें। और कांग्रेस पार्टी तन मन धन से जो है अपने प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ाकर चुनाव जिताएंगे। तमाम नगर पंचायत सभासदी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जिताने की कोशिश करेंगे। आजमगढ़ के बूढ़नपुर से खबर है, जहां नगर पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न पदों के लिए नामांकन फार्म प्रत्याशियों द्वारा खरीदे गए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए बूढ़नपुर नगर पंचायत के 6 प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म खरीदा। वही सभासद के लिए 40 प्रत्याशियों ने नामांकन और खरीदा। इस प्रकार अतरौलिया नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फार्म 7 प्रत्याशियों ने खरीदा। सभासद पद के नामांकन के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म खरीदा। जानकारी तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह ने बताया। उन्होंने बताया कि एक भी नामांकन फार्म जमा नहीं हुआ है। दोनों नगर पंचायतों को मिलाकर के अध्यक्ष पद के लिए 13 नामांकन फार्म बिके हैं। सभासद के लिए 53, एक भी नामांकन फार्म नहीं जमा किया गया है। भारी फोर्स व्यवस्था के मद्देनजर नामांकन फार्म की बिक्री और चुनाव की प्रक्रिया कराई जा रही है। पत्र क्रय जमा 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होगा। बूढ़नपुर तहसील पे, जहां मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ में द्वितीय चरण में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर 17 से लेकर 24 तारीख तक फॉर्मों का क्रय विक्रय होगा, फॉर्म जमा होगा। जिसको बता दें कि 17 तारीख को बूढ़नपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 6 पत्र बिके हैं। वहीं बता दें कि सभासद के लिए 40 पत्र बिके हैं। वहीं आपको बता दें अतरौलिया नगर पंचायत में 7 पत्र अध्यक्ष पद के लिए और 13 सभासद पत्र के लिए बिके हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि तहसीलदार ने बताया कि नगर पंचायत चुनाव के लिए टोटल दोनों बूढ़नपुर और अतरौलिया नगर पंचायत में मिलाकर 13 अध्यक्ष पद के लिए और 53 सभासद पद के लिए प्रार्थना पत्र बिके हुए हैं। जिसमें आपको बता दें कि लोग 17 से लेकर 24 तारीख तक फॉर्म जमा होगा। आज के दिन कोई फॉर्म नहीं जमा हुआ है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त थी। मेरे साथ बने रहिए TV20 न्यूज़ पे। आजमगढ़ जनपद में लड़कियों और महिलाओं पर फब्तियां कसने वाले एक अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने की है। घटना के बारे में आपको बता दें कि वादी
उप निरीक्षक अजीत कुमार चौधरी, चौकी प्रभारी रोडवेज, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र, जिसमें अभियुक्त द्वारा त्रिमूर्ति होटल के पास आने जाने वाले लड़कियों महिलाओं पर फव्या कसना व अश्लील गाना गाने के संबंध में प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। और इस पूरे मामले में विवेचना उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार राय द्वारा की जा रही थी। जिस व्यक्ति का नाम आया उसका नाम है सतीश चौहान, पुत्र संतलाल चौहान, निवासी दलीसपुर, थाना जानागंज, जनपद आजमगढ़, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लड़कियों को अगवा कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पे के निर्देश पर जैनपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना कोतवाली जैनपुर पुलिस ने पूर्व की घटना का बारे में आपको बता दें कि 16 अप्रैल 2023 को वादी मुकदमा थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी की पुत्री को समय लगभग 3 बजे भोर में खलीम पुत्र मोहम्मद फाजिल निवासी ग्राम नाजी, थाना सुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर बेला फुसला कर भगा ले गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, समस्त अधिकारियों, प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गई। सर्वप्रथम माह मार्च से जनपद में लागू की गई थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई। यह प्रणाली कुल 30 बिंदुओं का समावेश कर उन पर अंक प्रदान कर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई है। इसमें प्रार्थना पत्र, IGRS, FIR, पंजीकरण, घटना अनावरण, अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंटी गिरफ्तारी, त्रिनेत्र ऐप में अपराधी का डाटा फीड करना, गुंडा एक्ट में कार्रवाई तहत के घरात्मक अंक एवं आम जन से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायत, अपराधी के फरार रहने, संबंध तामील न करने तहत के ऋणात्मक अंक दिए गए हैं। 30 बिंदुओं पर कुल मिलाकर जिस थाने को सर्वाधिक अंक माह में प्राप्त होंगे वह माह का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया जाएगा। मार्च 2023 की विजेता प्रथम स्थान थाना प्रभारी बसंत लाल व समस्त पुलिसकर्मी थाना तरवा, द्वितीय स्थान थाना प्रभारी रुपेश सिंह व समस्त पुलिसकर्मी थाना सिधारी। समलैंगिक विवाह कई देशों में अभी भी अपराध की श्रेणी में आता है। यह कहना है डॉक्टर AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता का। समलैंगिकता के खिलाफ याचिका पर 5 जजों के संवैधानिक पीठ के समक्ष 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। श्रीमती अनीता चौहान, निदेशक आयुर्वेद वेलनेस सेंटर के द्वारा उनके सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह ने डायरी नंबर 67-242 43-23 के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिकता के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिस पर 18 अप्रैल 2023 को 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा के समक्ष सुनवाई होगी। याचिका में डॉक्टर सिंह ने कहा है कि समलैंगिकता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के खिलाफ है तथा यह पूर्ण रूप से अप्राकृतिक भी है। हिंदू मैरिज एक्ट, विदेशी मैरिज एक्ट तथा स्पेशल मैरिज एक्ट का अनुपालन देश की संसद द्वारा आम जनता तथा समाज के विभिन्न वर्गों के विचार आने के बाद ही हो रहा है। डॉक्टर AP सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि समलैंगिक विवाह कई देशों में अभी भी अपराध की श्रेणी में ही आता है तथा इस कानून में स्त्री और पुरुष के द्वारा शादी का अनुपात घटेगा। याचिका में कहा गया है कि समलैंगिक शादी हमारे समाज के पवित्र रीति रिवाज को समाप्त करने में एक हथियार का काम करेगा तथा समलैंगिकता के आधार अपराध को कभी कोर्ट में भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक जुड़ाव भी दोनों पक्षों में कभी भी नहीं हो पाता है तथा समलैंगिकता मानसिकता और शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को कमजोर ही करती है। समलैंगिकता के कारण सामाजिक जीवन से शादियां समाप्त होती चली आ जाएंगी तथा प्रजनन तथा अगली जनरेशन भविष्य के लिए संतति उत्पत्ति एवं बुजुर्ग अवस्था में बच्चों का न होना बड़ी ही चिंता का विषय है तथा भविष्य में पिछली पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा इकट्ठी की गई संपत्ति का भी भविष्य में विवाद ही बना रहेगा। याचिका के अनुसार समलैंगिकता के पक्ष में बना कानून भारतीय विवाह पद्धति सामाजिक जीवन को समाप्त और बर्बाद करने के लिए एक विध्वंसकारी कानून के रूप में प्रयोग होगा, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में तथा देश के सभी धर्मों, नस्लों तथा जातियों में विवाह एक पवित्र और धार्मिक संस्कार है, जिसके बिना जीवन में अपूर्णता बनी रहती है तथा गृहस्थाश्रम जीवन के लिए अन्य आश्रम व्यवस्था के साथ साथ जीवन की सुगमता के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कहा डॉक्टर AP सिंह, सुनिए। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑनरेबल 5 जजेस की बेंच समलैंगिकता के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें हमारी याचिकाकर्ता श्रीमती अनीता चौहान जी, जो कि निदेशक हैं आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर की, जिन्होंने इस आधार पर याचिका लगवाई है, जिसमें समलैंगिकता के विरोध में ये बात कही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर भी समलैंगिकता ठीक नहीं उतरती है और पूर्ण रूप से अप्राकृतिक है। जो अप्राकृतिक है उसे प्राकृतिक कैसे बना लेंगे। इसके अलावा भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट, विदेशी मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट का भी कोई प्रावधान नहीं रह जाएगा जब समलैंगिकता के द्वारा ही होगा। हमारे समाज में चाहे सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों में
विवाह एक पवित्र जिम्मेदारी, एक पवित्र कार्य, एक प्रथा है हमारे यहाँ। और समलैंगिकता विवाह के कई देशों में अपराध की श्रेणी में भी माना गया है। समलैंगिक को कई देशों में दुनिया के, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसलिए समलैंगिक अपराध है और इसको भारत में लागू नहीं होना चाहिए। इससे पुरुष के द्वारा शादी का अनुपात घटेगा और सामाजिक रीति रिवाज पूरी तरह से खत्म होंगे। इसलिए समलैंगिकता को पूर्ण रूप से कानूनी रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसमें कल सुनवाई है, हमारी याचिका पर भी सुनवाई होगी। अतरौली नगर पंचायत में चलाया गया संचारी रोग नियंत्रण अभियान। आज सोमवार को नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा के निर्देश पर नगर पंचायत के वार्डों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में लोहिया नगर वार्ड में साफ सफाई के साथ ही चूनी ब्लीचिंग का छिड़काव, नालियों की साफ सफाई तथा सफाई के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। नगरवासियों से अपील की गई कि अपने आसपास गंदी पानी को इकट्ठा ना होने दें, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और संचारी रोग को बढ़ावा मिलता है। अपने आसपास सफाई पर ध्यान दें तथा लोगों को भी सफाई के प्रति प्रेरित करें। इस अवसर पर नगर के सभी सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि सफाई नायक राधे श्याम सिंह ने क्या कुछ कहा है। ये नगर पंचायत विशेष संचारी नियंत्रण अभियान है। नगर के 11 वार्डों में क्या किया जा रहा है? 11 वार्डों में 1 तारीख से 1 तक संचारी अभियान चल रहा है, जिसमें झाड़ू, नाली, लार्वा का छिड़काव का छिड़काव हो रहा है। और माननीय अधिकारी महोदय प्रशासन के आदेश पर एक वार्ड आज 4 नंबर का 4 वार्ड नंबर 4 का नंबर है, इसलिए वार्ड नंबर 4 में हो रहा है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं बचाव के लिए? हाँ, संचारी रोग लोग के बगैर साफ सफाई रखें। आप लोग सबको सूचित किया जाए अपने अपने घरों में साफ सफाई रखें और मास्क लगाएं और साफ सुथरा रखें। अभी कितने वार्डों की सफाई कर चुके हैं? अभी हम 11 वार्ड कर चुके हैं और फिर 1 से लेकर 4 वार्ड में करा रहे हैं। 30 अप्रैल तक चलता रहेगा? ये 30 अप्रैल तक चलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि देश संविधान और कानून से चलेगा, माफियाओं और अपराधियों को सजा देने का हक सिर्फ न्यायालय को है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह से माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या को अपराधियों ने बेखौफ होकर अंजाम दिया, उससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए सभी मंचों पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों में खौफ है, लेकिन जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर हत्याओं पर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। अपराधी बार बार सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सरकार अपराधियों से निपटने में पूरी तरह नाकाम है। प्रदेश में जंगल राज की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह फेल है। पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से माफिया अतीक अहमद की बेखौफ अपराधियों ने हत्या की, उसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। तमाम ऐसी बातें कहीं सुनिए। देश संविधान और कानून से चलेगा। देश में माफियाओं और अपराधियों को सजा देने का हक सिर्फ न्यायालय को है। जिस तरह से माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की बेखौफ अपराधियों ने हत्या की, यह उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार सभी मंचों पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों में खौफ है, लेकिन इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं और लगातार सरकार को चुनौती दे रहे हैं और सरकार उनसे निपटने में पूरी तरह से नाकाम है। इस मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है और प्रदेश में जंगल राज की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और जो कि चिंता का विषय है। सूचना जारी कर दी गई है, तो चुनाव में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है नामांकन से लेकर और मतदान? नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 8 तहसीलों मुख्यालय पे ये प्रक्रिया चलेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था पूर्ण करा ली गई है। जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि नामांकन कक्ष की 100 मीटर की परिधि में जो प्रत्याशी हैं और उसके साथ जो अलाउड व्यक्ति हैं उनके अलावा और किसी का प्रवेश नहीं होगा, किसी वाहन का प्रवेश नहीं होगा, किसी लाइसेंसी शख्स का उसमें मौजूदगी नहीं रहनी चाहिए। इन सब का कंप्लायंस कराया जा रहा है। सभी नामांकन केंद्रों पे राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटियां लगाई गई हैं।
इसमें हमारे 24 थाना प्रभारी इस्तेमाल हो रहे हैं, लगभग 600 के करीब आरक्षी, मुख्य आरक्षी इस्तेमाल हो रहे हैं और 70 सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। साथ साथ में पुलिस लाइन से 8 QRT तैयार की गई हैं। हर एक नामांकन स्थल के लिए QRT तैयार की गई है। किसी भी आकस्मिकता में अगर भीड़ भाड़ कहीं होती है उसको हैंडल करने के लिए जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका कंप्लायंस कराया जा रहा है। भीड़ को मॉनिटर करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन है नामांकन का, तो आज के दिन को और हम लोग मॉनिटर करेंगे। इसमें अगर और पुलिस बल की आवश्यकता होगी या व्यवस्था में कुछ और चेंज करने की आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। एक कंपनी PSC हमारे पास उपलब्ध है, उसको भी बाई रोटेशन अलग अलग नामांकन केंद्रों पे भेजा जाएगा शांति व्यवस्था ड्यूटी सुनिश्चित करने के लिए। पूरे चुनाव में कितनी फोर्स लगाई? चुनाव में जो मतगणना की फोर्स है वो अलग होती है, उसके अलावा हर जितने भी जहाँ जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे हमारी FST और SST एक्टिवेट कर दी गई है। इसके साथ संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। कुल मिला के लगभग हमारे 200 सब इंस्पेक्टर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। लगभग 1700 के आसपास कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, जिनकी अलग अलग प्रकार की मतगणना तक अलग अलग तरीके से ड्यूटियां लगाई गई हैं, उनका इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मतदान और मतगणना की ड्यूटियां अलग से लगती हैं, उसको जब प्रक्रिया आएगी तो उसको इंश्योर किया जाएगा। और इसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च ऐसे एरियाज में जहाँ चुनाव है, जहाँ आबादी घनी है या जो किसी भी प्रकार से संवेदनशील एरिया है, वहाँ शाम के टाइम फुट पेट्रोलिंग और PSC के साथ फ्लैग मार्च सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने हिस्ट्री शीटर हैं उनका सत्यापन का एक बहुत वृहद अभियान चलाया गया है। जितने वांछित अभियुक्त हैं, आपने देखा होगा कि जितने वांछित थे उस पर हम लोगों ने अभी लगभग 30 लोगों पे इनाम की घोषणा की है। इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। पाबंदी की कार्रवाई बहुत भारी संख्या में की जा रही है। पिछले विगत चुनाव में जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं उनमें जो मुकदमे लिखे गए हैं उसमें जो लोग शामिल रहे हैं उनके पाबंदी की कार्रवाई, उनकी निगरानी की कार्रवाई की जा रही है। और अवैध शराब और अवैध शस्त्र के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूर्व में जितने भी लोग इसमें शामिल रहे हैं उनको से वेरिफिकेशन कराना और उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत करना। ये सारी कार्रवाइयां वर्तमान में की जा रही हैं और अच्छे तरीके से सकुशल रूप से चुनाव को संपन्न कराया जाए। नहीं, धन बल बाहुबल का प्रयोग किसी को करने नहीं दिया जाएगा। हम लोग पूर्ण रूप से जो विधिक प्रक्रियाएं हैं उनके अंतर्गत रहते ही सभी प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार प्रसार करें और इस चुनाव की प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। कोई भी किसी अवैध गतिविधि में अगर संलिप्त होगा तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे, FIR पंजीकृत करेंगे, जेल भेजेंगे। लेकिन जो भी विधिक रूप से जो चुनाव आयोग के प्रावधान है उनका अनुपालन करते हुए ही सभी लोग अपना चुनाव प्रचार प्रसार करें और इस पूरी प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। आजमगढ़ के राज्यभाग आजमगढ़ स्थित AN मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल के प्रांगण में विद्यालय की संस्थापक प्रधानाचार्य स्वर्गीय श्रीमती नीलिमा श्रीवास्तव की द्वितीय पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत श्रीमती संगीता तिवारी, मालती मिश्रा, माला द्विवेदी, डॉक्टर अर्चना वत्सल, अनिता श्रीवास्तव, मधु अस्थाना, सुषमा श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर की गई। तत्पश्चात पंडित शंभुनाथ मिश्रा द्वारा कर्म का लेख मिटे ना भाई तथा अन्य गीतों की प्रस्तुति कर समस्त जनता को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अंशु अस्थाना द्वारा तथा संयोजन में डॉक्टर पूनम तिवारी की विशेष रूप से भूमिका रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, श्रीमती इंदिरा देवी जायसवाल, अजेंद्र राय, सौरभ श्रीवास्तव, गुड़गांव, ब्रिजेश श्रीवास्तव, एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव, संतोष राय, मनीष चौधरी, सचिव शक्ति सेवा संस्थान द्वारा वक्तव्य किया गया। सभी वक्ता नीलिमा श्रीवास्तव के बारे में बोलते समय भावुक हुए तथा कई मंच पर ही रोने लगे। नीलिमा जी सभी की अंतरात्मा से जुड़ी हुई थी। कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार विद्यालय के प्रबंधक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अरविंद, चित्रांश, डॉक्टर वत्सल, पद्माकर वर्मा, कुट्टूर संतोष श्रीवास्तव, फिल्म अभिनेता ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, प्रणीत श्रीवास्तव, हनी, अलका श्रीवास्तव, संध्या, अरविंद, अजय अग्रवाल, सचिन श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, दिवेश श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, मदन यादव, RK तिवारी, जनार्दन शाही, डॉक्टर DP तिवारी, सीमा श्रीवास्तव, निधि श्रीवास्तव, अश्वनी, अजय, सुनील, विजय कुमार, आलोक, कोयल, राजकुमार, सोनकर, विपिन सिंह, हरैया, गोपेश गौड़, पुनीत राय, सचिन श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, अतुल श्रीवास्तव, प्रतिभा, सरोज यादव, श्रीमती आशा सिंह, वीरेंद्र उपाध्याय, ब्रजेश मौर्य, पद्माकर पाठक, वसीम अकरम और भानु यादव, आराधना मिश्रा, तारा मिश्रा उपस्थित रहे। अंत में विद्यालय परिवार की तरफ से श्री हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा सबका आभार व्यक्त किया गया।
आजमगढ़ के जहानागंज से खबर है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री युवा तुर्क नेता राष्ट्रीय पुरुष चंद्रशेखर जी देश के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने के बाद बहुत कम समय में देश की तमाम समस्याओं का निराकरण कराया और समय आने पर उन्होंने अपने जीवन काल में साबित किया कि उन्हें कुर्सी से नहीं बल्कि देश से अटूट प्यार है और देश की अस्मिता के नाम पर उन्होंने जीवन में कभी झुककर समझौता करने का कार्य नहीं किया। आज उनकी जयंती पर उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये बातें पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने सोमवार को श्री चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट पर पूर्व पीएम की 97वीं जयंती पर आयोजित समारोह में अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी श्री चंद्रशेखर जी की तरह देश से अटूट प्यार कर सकते हैं और देश की सुरक्षा व अखंडता के नाम पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं। श्री सिंह ने कहा कि देश में जब आपातकालीन हुकूमत लागू हुई थी और तानाशाही के खिलाफ कोई बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था, उस समय चंद्रशेखर ने अकेले दम पर बगावत का बिगुल बजाकर तानाशाही हुकूमत के विरुद्ध चट्टान की तरह खड़े हुए थे और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। श्री सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर जी हमेशा कहा करते थे कि संसद और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा फर्क होना चाहिए। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के शीर्ष आसन पर बैठकर उन्होंने साबित किया था कि यदि सच्ची लगन और समर्पण के साथ कार्य किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कुछ भी संभव नहीं होता है, असंभव नहीं होता है। कार्यक्रम के प्रारंभ से में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह लालू ने चंद्रशेखर जी की मूर्ति पर बड़ी माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और यशवंत सिंह ने स्वयं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा का नारा लगाकर नौजवानों में जोश भरा। ट्रस्ट समिति के प्रबंधक ब्रजेश कांदो, सठियाओं प्रमुख प्रतिनिधि अरविंद सिंह, जहानागंज प्रमुख रमेश कनौजिया कोयलसा, प्रमुख संतोष यादव पलैना, प्रमुख सोनू सिंह आजमतकल, प्रमुख मनीष मिश्र विलैयागंज, प्रमुख रमेश यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे।